शादी के बाद भाइयों में बंटवारा क्यों होता है? मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि शादी के बाद भाइयों में बंटवारा क्यों हो जाता है? जो भाई शादी से पहले एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, आज वही भाई शादी के बाद एक दूसरे से लड़ने को तैयार क्यों हो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? तो आइए मित्रों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। प्राचीन समय की बात है। एक नदी के किनारे पर एक किसान अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ रहता था। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और पूरा परिवार एक साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बेटों से कहा, बेटा, यह जमीन और जंगल तुम्हारे पिता के बड़े परिश्रम का फल है। जमीन की उपज और जंगल की लकड़ी बेचकर तुम्हारे पिता ने इतना बड़ा घर बनवाया था, जिसमें सारा परिवार सुख के साथ रह सके। तब किसान का सबसे छोटा बेटा रघु अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ठीक कहती हो। मुझे पिताजी के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में जाना बहुत अच्छा लगता था। मुझे आज भी सब याद है। मुझे खलियान में काम करना बहुत अच्छा लगता था। रघु अपने पिता की तरह खेती बाड़ी किया करता था। उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मजदूरों को संभालना, फसल को इकट्ठा करना और उसके लिए सही खरीदार ढूंढना, यह सारे कार्य किसान के सबसे छोटे बेटे यानी रघु को करने पड़ते थे। वहीं किसान के 2 बड़े बेटे, जिसमें एक का नाम आनंद था और दूसरे का नाम अशोक था, वे अलग अलग काम करते थे। सबसे बड़ा बेटा आनंद ज्योतिष का काम करके बहुत सारा धन कमाता था। वहीं किसान का मझला बेटा अशोक एक बड़ा व्यापारी था और बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। पूरा परिवार सुखी से रह रहा था। किसी प्रकार का कष्ट परिवार में नहीं था। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, मेरा अंत समय नजदीक आ रहा है। बस तुम मुझे एक वचन दो कि बच्चों के बीच कभी जमीन जायदाद का बंटवारा न हो। मैं यह चाहता हूँ कि हमारे तीनों बच्चे जीवन भर मिलजुल कर रहें। किसी के बीच कोई भेदभाव उत्पन्न न हो, क्योंकि जिस घर की एकता भंग हो जाती है, वह घर पूरी तरह बिखर जाता है। किसान की पत्नी ने उस दिन किसान को वचन दिया। वचन देते ही किसान की मृत्यु हो गई। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन किसान की पत्नी ने अपने 3 बच्चों को बुलाया और कहा, बेटे, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहती हूँ। तुम्हारे पिता की अंतिम इच्छा थी कि तुम्हारे बीच कभी भी जमीन जायदाद का बंटवारा ना हो। तुम तीनों भाई और तीनों बहुएं हमेशा घर में मिलजुल कर जीवन यापन करोगे, क्योंकि जिस घर की एकता टूट जाती है, वह घर कभी उन्नति नहीं कर पाता। किसान की पत्नी बात सुनकर तीनों बेटे कहने लगे, हाँ माँ, आप जैसा चाहती हो वैसा ही करेंगे। पिताजी की जैसी इच्छा थी, हम उनकी इच्छा के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। हम तीनों भाई हमेशा प्रेम से रहेंगे। अपने बेटों की बात सुनकर किसान की पत्नी बहुत खुशी हुई। सबसे बड़ा बेटा आनंद ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण था। आसपास के लोग आनंद से कई मामलों में राय लेने आते थे। उसका गुजारा बढ़िया तरीके से हो जाता था। मझला बेटा अशोक को एक बड़ा व्यापारी था। उसकी भी कमाई ठीक ठाक थी। लेकिन किसान का सबसे छोटा बेटा रघु कड़ी मेहनत करता था। सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करता था, फिर भी उतनी कमाई नहीं कर पाता था जितना कमाई दोनों बड़े भाई करते थे। समय गुजरता गया। किसान के दोनों बेटे जो ठीक ठाक कमाई करते थे, वह अपने पिता को दिया वचन भूल गए। उन्होंने
अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम से जीवन जीना शुरू कर दिया। जब किसान के दोनों बड़े बेटों की बहुएं ऐशो आराम का जीवन जीती तो रघु की पत्नी का दिल दुखता। वह सोचती, हम तो पिता के वचनों का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे दोनों जेठ और जेठानी ऐशो आराम का जीवन जी रही हैं। एक दिन रघु की पत्नी जब बहुत ज्यादा दुखी हो गई और जब शाम को रघु घर वापस आया तो उससे कहने लगी, मेरे भाई के यहाँ से चिट्ठी आई है। उसने हमें अपने घर पर बुलाया है, हमारे आपके लिए न्योता भेजा है। कुछ दिनों पहले ही हमारे भाई ने अपना घर बनवाया था। उस समय गृह प्रवेश होना है और यह चाहता है कि हम दोनों कुछ दिन के लिए उसके पास आएं। रघु अपनी पत्नी को बात को सुनकर कहने लगा, देखो, खेतों में बहुत काम करना पड़ा है। मेरे पास में इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके जा सकूं। यदि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके में चला जाऊंगा तो खेती का काम खराब हो जाएगा। तब रघु की पत्नी उदास होकर कहने लगी, ठीक है, हम जीवन भर ही इसी घर में पड़े रहेंगे, हमारे मन की कोई इच्छा नहीं है। रघु पत्नी को गुस्से में देखकर कहने लगा, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ, पर मैं नहीं जा पाऊंगा। तब उसकी पत्नी कहने लगी, यदि हम जाएंगे तो दोनों साथ में जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। रघु अपनी पत्नी की बात सुनकर कहने लगा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, जाना है तो जाओ, नहीं तो मत जाओ। रघु की पत्नी अपने दोनों बड़े जेठ और जेठानियों का नजारा देखकर पहले से ही दुखी थी कि महीना भर आराम करते हैं और ऐसो आराम का जीवन वह सभी बिताते हैं। और फिर ऐसा सोचकर वह रघु से कहने लगी, हमने घर का सभी काम करने का ठेका ले लिया है। घर में खेती का काम हम दोनों मिलकर करते हैं और आपके दोनों बड़े भाई आपकी भाभियों के साथ में मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरा भी मन करता है हम भी शौक का जीवन जिएं? जब उनको अपना अपना ही करना है, हम दोनों की कोई फिक्र नहीं है। वह दोनों बाहर रहकर मौज मस्ती का जीवन जी रहे हैं और हम दोनों को घर और खेती का सारा कार्य करना पड़ता है। वह तो अपनी पत्नियों के साथ में चारों ओर घूमते चले जाते हैं और मैं हमेशा घर में ही पड़ी रहती हूँ। आप बताओ, क्या यह अन्याय नहीं है? और फिर उसकी पत्नी आगे कहने लगी, अब तुम मेरी एक बात सुनो, जायदाद के बंटवारे की बात चलाइए ताकि हम लोग अलग रह सकें। यदि हम लोग अलग रहेंगे तो हमको भी अपने घूमने के लिए कुछ समय मिलेगा। फिर इस प्रकार अपनी पत्नी की बात को सुनकर रघु को लगा कि उसकी पत्नी सही कहती है। मेरा काम मेरे भाई के काम से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी ही वजह से वह दोनों इतने ठाठ बाट से आराम से जीवन जीते हैं और मैं और मेरी पत्नी नौकरों की तरह इस घर में लगे रहते हैं। एक दिन जब सभी भाई घर में खाना खा रहे थे तो किसान के सबसे छोटे बेटे रघु ने अपनी माँ और भाइयों से कहा कि उसे जायदाद में उसका हिस्सा चाहिए। अब वह अपने भाइयों के साथ नहीं रहेगा। अपने सबसे छोटे बेटे की बात को सुनकर माँ को बड़ा धक्का लगा और उसने कहा, तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम सब मिलजुल कर एक होकर रहो। फिर रघु ने कहा, माँ, मैं अब साथ में नहीं रह सकता हूँ। फिर तो और दोनों भाइयों ने भी हामी भर दी और कहा, ठीक है, तुम कह रहे हो तो जायदाद का बंटवारा हो जाना चाहिए। तब जमीन जायदाद के सभी कागज जिनके आधार पर बंटवारा होना था वह तैयार किए जाते हैं। बंटवारा होने से पहले किसान की पत्नी अपने तीनों बेटों से
कहती है, बेटा बंटवारा बाद में होगा, हमारे घर की परंपरा है, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान जगन्नाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। अपनी माँ की बात को सुनकर सभी बेटे तैयार हो जाते हैं। अपनी माँ की बात मानकर अगले दिन सभी बेटे अपनी पत्नियों और माँ के साथ में यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब सब भाई वापस लौट रहे थे तो उनकी माँ ने कहा, बेटा मैं बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आप सभी भी भूखे होंगे और बहुओं को भी भूख लग रही होगी। चलो एक काम करते हैं कि किसी स्थान पर बैठ करके कुछ खाना पीना खा लेते हैं। वहीं गांव के बाहर ही एक पुराना मंदिर था और पास में ही खाने की दुकान थी। वहीं पर सभी परिवार खाना की तैयारी करने लगे। फिर माँ ने कहा, बेटा हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं, मगर रुपयों की थैली जो थी वह तो मैं कहीं भूल आई हूँ। अब यहाँ से घर तक जाने के लिए हमें काफ़ी पैसा चाहिए और यहाँ खाना खाने के लिए भी हमें पैसे चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हम घर पहुँच पाएंगे और ना ही हमारा पेट भर पाएगा। अब तो एक ही उपाय है कि मैं इन बहुओं के साथ में यहीं मंदिर में रुकती हूँ। तुम तीनों भाई एक काम करो कि किसी गांव में जाकर के कोई काम ढूंढ लो और तीनों अलग अलग अपना काम करो। तुम जो भी कुछ कमा कर लाओगे उन्हीं पैसों से हम कुछ खा पाएंगे और यहाँ से घर पहुँच पाएंगे। तीनों बेटों ने अपनी माँ की राय मान ली और तीनों भाई अलग अलग दिशाओं में पैसा कमाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते किसान का छोटा बेटा रघु जब वह कुछ आगे पहुंचा तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचा गया जहां पर किसी गंभीर विषय की बात आपस में कुछ लोग कर रहे थे। तब रघु ने पूछा, आप लोग उदास हैं और क्या बात कर रहे हैं? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तब वहीं के लोग कहने लगे, जमीन के इस हिस्से में सदा ही पानी जमाव बना रहता है और हम इसमें कुछ भी उगा नहीं पाते हैं, फिर भी हमें राजा को इसका लगान देना पड़ता है। अब हम क्या करें? हमारी समझ में नहीं आता। उन लोगों की बात को सुनकर किसान का सबसे छोटा बेटा रघु कहने लगा, अगर मैं आपको धान उगाने की तरकीब बताऊंगा तो मुझे क्या इनाम मिलेगा? तब वहां के लोग कहने लगे, यदि तुम हमें इस जगह पर धान उगाने की तरकीब बताओगे तो हम तुम्हें चांदी की 100 मुद्राएं भेंट देंगे। रघु खेती करने में बहुत ही निपुण था। वह कहने लगा, गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसके गोले बना लो, उन्हें गीला और नरम रखो, फिर हर गोले में बीज डाल दो और उन्हें सूखने दो। गांव वाले बहुत ध्यान से रघु की बात सुन रहे थे। फिर उन्होंने पूछा, इन गोलों का क्या करें? तो रघु कहने लगा, उन गोलों को इस जमीन में डाल दो, गोले जमीन में धस जाएंगे और बीज भी फूट जाएगा। जब गांव वाले ने रघु के द्वारा बताए गए उपाय का पालन किया तो उस बंजर जमीन में बीज अंकुरित हो गए। गांव वालों ने किसान के सबसे छोटे बेटे को धन्यवाद दिया और प्रसन्नता पूर्वक उसे चांदी के 100 मुद्राएं भेंट की, जिन्हें लेकर रघु अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इधर चलते चलते किसान का मझला बेटा अशोक वह भी घूमते घूमते एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसने पेड़ के नीचे बैठे हुए एक व्यक्ति को देखा जो काफी दुखी लग रहा था। तब अशोक ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है? आप उदास दिख रहे हो, क्या मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ? तो वह आदमी कहने लगा, हम 4 भाई हैं। मृत्यु से पहले हमारे पिता ने अपनी सारी संपत्ति हम चारों में बांट दी थी, लेकिन एक काली बिल्ली थी जिसे बांटना बहुत मुश्किल था। फिर हम सब ने फैसला किया कि बिल्ली हम सबके साथ ही रहेगी।
चारों भाइयों ने उस बिल्ली की एक एक पैर को बांट लिया। एक दिन वह बिल्ली छत से नीचे गिर गई और उसकी वहीं पे पैर टूट गई जो पैर मेरे हिस्से में आई थी। मैंने उस बिल्ली की उस जख्मी टांग पर तेल लगाकर उस पे पट्टी बांध दी। उस बिल्ली को आँच अच्छी लगती थी, इसलिए वह चूल्हे के पास जाकर सो गई। जैसे ही बिल्ली सो गई वैसे ही चूल्हे से एक चिंगारी निकलकर उस तेल लगे हुए कपड़े के ऊपर गिर गई और उसने आग पकड़ ली। जब बिल्ली वहां से भागती है तो आसपास के घर में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। पड़ोसियों ने सारा दोष मेरे सिर पर मढ़ दिया कि बिल्ली की जिस टांग से आग लगी है वह टांग मेरे हिस्से में थी। फैसला जब पंचायत में पहुंच गया तो पंचों ने कहा जिस टांग की वजह से आग लगी वह मेरे हिस्से की थी, इसलिए पूरा नुकसान मुझे ही पूरा करना होगा। मेरे पास सबको देने लायक पैसे नहीं हैं, अब मैं क्या करूं? इसलिए बड़ी ही चिंता में बैठा हुआ हूं। उस व्यक्ति की बात को सुनकर किसान का मझला बेटा अशोक वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूं तो मुझे क्या दोगे? तो वह आदमी कहने लगा, यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दोगे तो मैं तुम्हें सोने के 200 सिक्के दूंगा। शर्त मंजूर हो जाने के बाद वह किसान का बेटा कहने लगा, तुम जाओ और अपने पड़ोसियों और गांव के बड़े बूढ़ों को जमा करो, मैं तुम्हें शीघ्र ही मिलता हूँ। किसान के बेटे की बात को सुनकर वह आदमी अपने गांव के सभी व्यक्ति को बुला लाया और वहां पर भीड़ जमा हो गई। सबकी बात सुनने के बाद किसान का मझला बेटा अशोक कहने लगा, यह सच है कि सारा नुकसान बिल्ली ने किया है और यह भी सच है कि जो टांग इसके हिस्से में थी वह टांग जख्मी थी और उस पर तेल की पट्टी बंधी हुई थी। यह भी सच है कि आप लोग सभी जानते हैं कि बिल्ली के भागने की वजह से ही सब घर में आग लगी है, मगर एक बात आपने नहीं सोची कि बिल्ली कभी भी जख्मी टांग पर नहीं भाग सकती। जो बिल्ली की टांग टूट चुकी थी वह तो किसी काम की ही नहीं थी। बिल्ली केवल अपने सही 3 टांगों से ही भागी थी, जिसकी वजह से चारों ओर आग लग गई। अब आप ही बताओ, बिल्ली की टूटी हुई टांग का दोष है कि जो टांगे सही थी उनका दोष है? अशोक की बुद्धि ने सब गांव वालों को अचंभव में डाल दिया और सभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर फैसला हुआ कि 3 टांगों से जो सही थी उनके मालिक ही हर्जाना भरेंगे। फिर तो जख्मी टांग का मालिक बहुत ही खुश हुआ और वादे के मुताबिक उसने अशोक को सोने के 200 सिक्के भेंट किए। किसान का मझला बेटा अशोक भी 200 सोने के सिक्के लेकर अपनी माँ के पास मंदिर में लौट आया। इधर किसान का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम आनंद था वह भी कमाई करने के लिए गया, मगर वह चलते चलते एक ऐसे घर में जा पहुंचा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। वह घर बहुत बड़ा था, उसके बाहर एक पहरेदार खड़ा था। आनंद सोचने लगा, ऐसे आलीशान घर में रहने वाला कोई व्यक्ति क्यों रो रहा है? आखिरकार इसकी समस्या क्या है? जब आनंद आगे बढ़ा तो पहरेदार से पूछा, महोदय एक बात बताओ, इस घर से रोने की आवाज क्यों आ रही है? फिर किसान के बेटे की बात को सुनकर पहरेदार कहने लगा, आप अंदर चलिए और आप स्वयं ही पूछ लीजिए। किसान का बड़ा बेटा आनंद जब अंदर गया तो वह कहने लगा, आपको क्या कष्ट है? आप क्यों रो रहे हैं? आप मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ। तब वह मंत्री कहता है, अरे भाई, राजा लोग भी अजीब
सनकी होते हैं। हमारे राजा ने मुझे एक हाथी का वजन पता करने के लिए कहा है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो राजा मेरा सिर धड़ से अलग करवा देगा। इतना कहकर मंत्री एकदम से रोने लगा। मंत्री की बात को सुनकर किसान का बड़ा बेटा आनंद कहने लगा, तुम चिंता मत करो, यदि मैं तुम्हें हाथी का वजन पता लगाने में मदद करूं तो मेरा क्या पुरस्कार होगा। तब वह मंत्री कहने लगा, यदि तुम मुझे इस हाथी का वजन पता करवा दोगे तो मैं तुम्हें 300 सोने की मुद्राएं दूंगा। शर्त मंजूर होने के बाद किसान के बड़े बेटे ने उस मंत्री से कहा, मुझे हाथी के पास ले चलो। जब वह हाथी के पास पहुंचा तो उस मंत्री से कहने लगा, इस हाथी को एक नदी के पास ले चलो जहां पर काफी नौका हो। किसान के बेटे के कहने के मुताबिक जब मंत्री हाथी को नदी के किनारे ले गया तो किसान के बेटे ने नाव वाले से कहा, इस हाथी को नाव में खड़ा करें। नाव वाले ने जैसे ही हाथी को नाव में खड़ा किया तो नाव पानी में धंसने लगी। जब नाव पानी में धंसना रुक गया तो किसान का बेटा कहने लगा, जहां पर नाव रुकी है वहां पर निशान लगाओ, फिर इस हाथी को उस नाव से उतार लो। किसान के बड़े बेटे आनंद की बात सुनकर नाव जहां पर रुकी थी वहां निशान लगा दिया गया और उस हाथी को नौका से बाहर निकाल दिया गया। पुनः किसान का बेटा कहने लगा, अब इस नाव में इतने पत्थर भरो कि यह नौका उसी निशान तक पहुंच जाए। किसान के बेटे की बात को सुनकर सभी ने बड़े बड़े पत्थर उस नाव में भर दिए। जब नाव उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर हाथी के वजन से पहले रुकी थी तो किसान के बेटे ने कहा, अब पत्थर डालना बंद करो, अब इस नाव में से पत्थर बाहर निकाल लो, इन पत्थरों को तौल लो, जितना वजन इन पत्थरों का होगा उतना ही वजन इस हाथी का होगा। तब वह मंत्री इस प्रकार अपने हाथी का वजन जानकर बहुत खुश हुआ। शर्त के मुताबिक उसने उस किसान के बेटे को आनंद को 300 स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। आनंद उन मुद्राओं को लेकर अपनी माँ के पास उसी मंदिर में लौट आया। इस प्रकार सभी बेटे जब धन कमाकर मंदिर में लौट आए तो उन्होंने बड़े प्रेम से खाना खाया। दुकान वालों का इतना पैसा बन गया कि तीनों बेटों ने जो पैसा कमाया था वह सारा उस खाने में चला गया। केवल उनके पास उतना ही पैसा बचा जिससे वे खर्च करके अपने घर वापस आ सकें। जब किसान की पत्नी अपने बच्चों और बहुओं के साथ घर वापस आई तो उसने रुपए वाली थैली एकदम से निकालकर अपने बेटों के सामने रख दी और कहा, मैंने जानबूझकर इस थैली को छुपा लिया था ताकि तुम्हें समझा सकूं कि एकता में कितनी शक्ति है। तुम तीनों बेटों ने मिलकर जो भी धन कमाया उसे इकट्ठा करके ही हम लोगों को खाना मिला और बचे हुए पैसे से हम अपने घर आ सकें। यदि तुम तीनों मिलकर एक जगह कमाई एकत्रित नहीं करते तो आज हम ना पेट भर खाना खा पाते और ना ही घर वापस आ पाते। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, जब तक झाड़ू बंधी रहती है तब तक उससे सफाई हो सकती है और जब उसकी सीख बिखर जाती है तो झाड़ू किसी काम की नहीं रहती। इस प्रकार जब तक तुम तीनों के अंदर एकता का भाव रहेगा तब तक इस घर की उन्नति होती रहेगी। जिस दिन बंटवारा हो गया उस दिन इस घर की उन्नति रुक जाएगी। इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले मुझसे वचन लिया था कि मैं तीनों बच्चों में कभी बंटवारा ना होने दूं। इस प्रकार किसान की पत्नी की बात को सुनकर किसान के तीनों बेटे एक दूसरे के गले लग गए। उन्होंने भविष्य में कभी अलग ना होने का संकल्प लिया और यह वचन लिया कि तीनों बहुएं एक साथ रहेंगी। तीनों बेटे
जो भी कमाएंगे उसे एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर एक साथ बैठकर निर्णय करेंगे कि क्या काम करना चाहिए। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मित्रों, अब आप लोग जानिए कि शादी के बाद भाइयों के बीच बंटवारा क्यों होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में बंटवारा बहुओं की वजह से होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बंटवारे की नौबत इसलिए आती है जब दो भाई ज्यादा कमाते हैं। एक भाई कम कमाता है तो ज्यादा कमाने वाले भाई अपनी पत्नी के साथ ऐशो आराम का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जो भाई कम कमाता है उसकी अहमियत नजरों में कम हो जाती है। जब कम कमाने वाले भाई की पत्नी यह अपनी आंखों से देखती है कि दोनों दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी शांति से नहीं रह पाते, जबकि घर की जिम्मेदारी हम निभाते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं, फिर भी हमारे जेठ हमेशा राजसी ठाठ बाट में हुक्म चलाते हैं, कभी घर के काम में हाथ नहीं बटाते। यही बात एक स्त्री को बुरी लगती है और वह अपने पति से कहती है कि जब हमें मेहनत मजदूरी करके ही रहना है तो साझे में क्यों रहें। जो हमारे जेठ अपनी पत्नी के साथ मौज मस्ती करें और हम दिन रात मेहनत करें, इससे अच्छा तो हम अलग होकर रहें। कम से कम जो कमाएंगे वह हमारा होगा और हम भी अपनी मर्जी से शौक शान कर सकेंगे। मित्रों, बस यही कारण से भाइयों के बीच दरार पड़ना शुरू हो जाती है और बंटवारा होकर ही रहता है। भाइयों के बंटवारे को रोकने में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। यदि माँ बाप इस बुद्धिमान माँ की तरह अपने बच्चों में संस्कार डालें कि चाहे कोई भी कम कमाए या ज्यादा कमाए, सभी भाई अपनी अपनी कमाई एक जगह इकट्ठा करें, फिर जो भी करना हो सभी भाई बैठकर एक निर्णय लें। साथ ही सभी बहुओं को एक बराबर जीने की स्वतंत्रता। यदि घर में ऐसा होगा तो इस बुद्धिमान के बेटे की तरह घर में कभी बंटवारा नहीं होगा। मित्रों, आज आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।